जी, नमस्ते सभी को। मैं रोहित कुमार, फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 5 ईयर से हम बहुत सारे क्लासेस लेते आते हैं। सो आज एंड टुमारो हम रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिनको भी रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए या आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। नो, नीरज जी, आपको क्या कुछ भी पता नहीं है? प्लीज अनम्यूट करिए आप। सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। जी। अ, रुद्राक्ष के बारे में कुछ पता नहीं है और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो भी नहीं पता। ओके ओके, आपने यूज नहीं किया है क्या रुद्राक्ष अभी तक? कुछ क्या आइडिया बात कर। नहीं है? नहीं नहीं रुद्राक्ष कुछ नहीं। यूज नहीं किया है? ओके ओके, ठीक। सो किसी को कुछ पता है तो बस मैसेज कीजिए। रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या कुछ क्वेश्चन है, बेसिकली कुछ आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं जी। बोलिए। अरुण लादा अरुला दागे जी, बोला, बोलिए। हां, मला थोडीशी माहिती अशी आहे, हिंदी में बोलूँगी। मुझे इतना थोड़ा हम्म। पता है कि रुद्राक्ष पहनने से काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और त्रिमुखी या चारमुखी जिस तरह के भी 1 से 10 तक शायद होते हैं, और हर एक की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, और जी जी बीमारियों में भी वो काम में आते हैं। बीमारियां भी जी उससे जा। जी जी, इतना पता है जी। थैंक यू। जी जी, बराबर कहा आपने। सो हम डायरेक्टली आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनको पॉसिबल प्लीज अपनी कैमरा ऑन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से ही। जिनको भी कुछ भी पता नहीं है रुद्राक्ष के बारे में, या कहाँ से मिलता है, क्या है ये, मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हमारा डे वन है आज। एंड आज हम बेसिक रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, रुद्राक्ष मीन्स क्या? सो रुद्राक्ष एक हॉली बीड होता है जो कि एक ट्री पे एक फल के रूप में मिलता है, और उस फल के अंदर जो बीज होता है उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं, बेसिक जानकारी के लिए। एंड इसका उत्पत्ति कैसी हुई है ये सब हम आगे जानेंगे। बट अभी हम जानते हैं कि रुद्राक्ष का मीनिंग क्या है। रुद्र यानी शिव। जैसे शिव के 108 नाम है, उनमें से एक रुद्र एक नाम है। एंड अक्ष मीन्स टीयर्स। सो शिव के टीयर से उत्पन्न हुआ है। ये आपको बेसिकली थोड़ा बहुत समझ में आता है। साइंटिफिकली बायोलॉजिकली इसको नेम है इलोकार्पस कहा जाता है। एलो यानी ऑयलीनेस, कार्पस यानी फ्रूट, मतलब एक चिकनाहट के जैसा ये फ्रूट होता है। एंड ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है। सो आगे हम बात करेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है एक्चुअली में। सो दो स्टोरी है जो पुराणों में लिखी है। सो श्रीमद् देवी भागवतम में कहा है कि त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जो मनुष्य को बहुत ही हानि पहुंचा रहा था। सो उसके वध करने के लिए हमारे भगवान शिव जी ने अ, खुली आंखों से 1000 साल तपस्या की। ये अघोरा नाम को वस्त्र को अ, यश यश यस्त्र को आपको मिलने के लिए उन्होंने वेपन्स को प्राप्त करने के लिए साधना की। बट ये पूरा शिव जी को क्या शस्त्र मिल ही हो रहा होगा?
बट ये स्टोरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो उस वक्त के बाद या उस साधना के बाद शिव जी ने अपने आइज क्लोज किए, तो उस आइज के क्लोज करने के बाद उनके थोड़े से ड्रॉप टीयर्स जमीन पे पड़े, और वो उस टीयर से या उस आंसू से रुद्राक्ष के पेड़ की या रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, ये एक माना गया है या पुराणों में है, श्रीमद् देवी भागवतम में। नेक्स्ट स्टोरी है शिव पुराण में। जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य हर बहुत सारी चीजों से परेशान रहता है। तो शिव जी को ये परेशानी लोगों की परेशानी दिखाई दी, और शिव जी ने लोगों के कल्याण के लिए या लोगों के समस्या दूर करने के लिए कुछ साधना में डूबे, एंड उस साधना में इतने परम आनंद में गए कि उनके आंखों से परम आनंद के आंसू बहने लगे, एंड वो जमीन पे पड़ के रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई है। सो ये दो स्टोरी है जो पुराणों में मेंशन है, और भी होंगी या है, बट ये ज्यादातर स्टोरी बता देते हैं हम या कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। सो रुद्राक्ष एक्चुअली में कहाँ पर मिलता है? सो रुद्राक्ष के ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि जो रुद्राक्ष होते हैं वो दो क्वालिटी, मतलब दो तीन क्वालिटी में मिलते हैं। सो मेजर ग्रोथ होती है वहाँ नेपाल के कई एरियाज है, जैसा कि दिंगला अरुण वैली, वहाँ पर हाई क्वालिटी ए ग्रेड के रुद्राक्ष हमें मिलते हैं। एंड रुद्राक्ष जो लंबे पेड़ पे होते हैं, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, लंबे पेड़ पे मतलब लगभग 14 to 30 मीटर टॉल, एंड उनका जो डायमीटर है वो 1.2 मीटर के आसपास होता है। तो वो जो रुद्राक्ष होते हैं वो टॉप क्वालिटी के होते हैं, उनकी साइज भी अच्छी होती है। वो नेपाल में ही ज्यादा आपको मिल सकते हैं, इसलिए नेपाल रुद्राक्ष ज्यादा मार्केट में वैल्यू है, एंड अवेलेबिलिटी कम है, मतलब लोग पसंद करते हैं, क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, बी ग्रेड के रुद्राक्ष भी होते हैं, बी ग्रेड में मतलब गुड क्वालिटी, बेस्ट गुड क्वालिटी, वो हिमालयन भी होते हैं, पर साउथ एशिया, श्रीलंकन, इंडोनेशियन, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, तो इन एरियाज में भी बी ग्रेड के, हम बी ग्रेड में हम उनको मानते हैं, ए ग्रेड में हम नेपाली को ही मानते हैं। सो ये हो गए बी, एंड सी ग्रेड यानी जो अदर्स जगह होती है उनको। एक्चुअली में बी ग्रेड हम हिमालयन को मानते हैं, एंड इंडोनेशियन को मानते हैं, एंड अदर्स साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड श्रीलंका, वो सी ग्रेड में आते हैं। सो जो रुद्राक्ष का जो मेजर प्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपको क्लियर किया है। सो आगे हम देखते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में, ट्री का फ्रूट कैसा होता है, उसको बाद में उसको सुखाया जाता है, एंड सुखाने के बाद उसको ऊपर का फ्रूट्स का कवर निकाल के वो बीच में जो बीज होता है उसको हम रुद्राक्ष के तौर पर यूज करते हैं। सो मेजरली यहाँ पे प्रोडक्शन जो कहा गया है रुद्राक्ष का, वो लगभग जो 1 to 10 मुखी के रुद्राक्ष के बारे में हम जान सकते हैं। सो 1 to 10 मुखी रुद्राक्ष में मोस्टली 5, 6, 7 ये जो रुद्राक्ष है वो इजीली अवेलेबल होते हैं, एंड उसकी प्रोडक्शन
भी बहुत होता है। सो मोर देन 75% for 5 मुखी, 6 मुखी एंड 7 मुखी अवेलेबल होते हैं। सो ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। बाद में हम जानते हैं कि नेपाल रुद्राक्ष जो होते हैं, और नेपाल रुद्राक्ष की साइज जो होती है 12 mm के ऊपर होती है। सो 12 mm यानी लो साइज है, बट आप जनरली 40 mm से 30 mm तक जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो नेपाल रुद्राक्ष में गिने जाते हैं। एंड रुद्राक्ष की जो साइज होती है, जय फॉर एग्जांपल स्मॉल आंवला होता है, उस साइज का हाई क्वालिटी का रुद्राक्ष माना गया है नेपाली। सो इसमें मोस्टली 2 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, जो नेपाली आंवला की साइज के मिल सकते हैं आपको, या मोर देन 14 mm के ऊपर। उसका स्ट्रक्चर जो होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल रुद्राक्ष, नेपाल रुद्राक्ष एंड अदर भी क्वालिटीज में के रुद्राक्ष होते हैं। इंडोनेशियन होते हैं, जावा रुद्राक्ष, जावा मतलब इंडोनेशियन में जावा टाइप के रुद्राक्ष मिलते हैं, जावा के यहाँ तैयार होते हैं। सो यहाँ पे हम आगे जानते हैं कि इंडिया में जो मोस्टली पाए जाते हैं वो 3 रुद्राक्ष पाए जाते हैं मोस्टली। उनमें से 1 मुखी भी मिलता है काजूदाना शेप का, 2 मुखी भी मिलता है और 3 मुखी भी मिलता है, जो मोस्टली इंडिया में अवेलेबल होते हैं। 4-5 भी होते हैं, बट मोस्टली 1, 2 एंड 3 मुखी का ज्यादा इंडिया, भारत में, हिमालय में आपको उपलब्ध होता है। नेपाल बीट्स जो मैंने बताई, जो 13-14 mm के ऊपर से लेके उसकी साइज होती है। एंड इंडोनेशियन बीट्स जो होते हैं, जो बी ग्रेड में आते हैं, वो 4 mm से लेके 14 mm या सॉरी 4 mm से लेके 18 mm तक साइज होती है इंडोनेशियन। तो इंडोनेशियन इज स्मॉलर बीट होते हैं। एंड जो 8 mm 10 mm के बीट्स जो माला में यूज किए जाते हैं, तो माला में जो होते हैं वो इंडोनेशियन होते हैं। जो सिंगल बीट 21 mm के ऊपर की जो रुद्राक्ष ज्यादातर चूज किए जाते हैं पहनने के लिए नेपाली। एंड वो क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। एंड सुपर डुपर क्वालिटी जो 30 mm के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंडोनेशियन ये 5 मुखी की माला है। तो ये इंडोनेशियन माला है, जो स्मॉल 5 मुखी के 8 mm 10 mm के बीट्स होते हैं रुद्राक्ष के, जो हम वेयर कर सकते हैं माला के रूप में, या आप जाप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं माला। ठीक है। या अदर फॉर्मेशन, जो अदर फॉर्म माला बनाने में आप इंडोनेशियन की साइड में यूज कर सकते हैं रुद्राक्ष। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रूट्स एंड फ्रूट को वो सूखने के बाद उसका ऊपर का कवर निकालने के बाद अंदर जो होता है वहां पे समझता है कि ये रुद्राक्ष कितने मुखी का है। उस पे लाइन होती है, जितने लाइन है उतना मुखी का। इजीली अवेलेबल होते हैं 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी एंड मोस्टली 4 मुखी भी मिल सकते हैं। आप लाइन से पहचान सकते हैं कि कितने ऊपर उसके रुद्राक्ष के ऊपर लाइन होती है। जितनी लाइन जितनी मुखी का वो रुद्राक्ष होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई रुद्राक्ष की कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैसे जाने हम कौन सी
ओके। सो आंवला साइज होती है, वो बेस्ट साइज होती है। जो बेरिश की साइज होती है वो मीडियम साइज की जो होती है रुद्राक्ष, लगभग 14 to 20 मुखी, 20 mm के जो होते हैं वो मीडियम क्वालिटी के या मीडियम साइज वाले होते हैं। एंड जो बिगर साइज होती है वो 15 to 13 के आसपास होती है। सो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अ, जो नेपाल रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा मेथड है कि जो रुद्राक्ष होता है उस पे रफ रुद्राक्ष की लाइन दिखाई देंगे आपको। वो ज्यादा पॉलिश नहीं होगा, रफ टाइप होगा वो स्ट्रक्चर उसके ऊपर। एंड राउंड शेप के ज्यादातर होंगे, ठीक है। पूरा खुला हुआ वो रुद्राक्ष होगा, प्रॉपर डेवलप हुआ होगा। एंड नेचुरली उसके बीच में एक होल मिलेगा आपको नेचुरली, जो कि आपको कुछ अ, न- आपको होल करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, रुद्राक्ष की सीड को, ठीक है। सो मोस्टली उसके कलर चेंजेस होते हैं रुद्राक्ष के। एंड रुद्राक्ष में ब्राउन, ब्लैकिश या थोड़े से रेडिश भी रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं। रेड टाइप के होते हैं क्योंकि वो इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष होते हैं वो रेड टाइप की ज्यादातर रेडिश कलर की होती है। एंड ब्राउन, ब्लैक ज्यादा नहीं होते लेकिन ब्राउनिश कलर की ज्यादा रुद्राक्ष अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बताया मैंने कि 70% ऑफ द रुद्राक्ष बीट नेचुरली 5 मुखी अवेलेबल है। रेयरली अवेलेबल जो होते 10 मुखी, 10% जो 1 2 3 7 8 9 यहाँ पे मेंशन है। बट मेजरली ये चेंज हो गया है अभी फैक्टर, यहाँ पे 65% ही आपको 4 5 6 एंड 3 मुखी अवेलेबल होते हैं। एंड 25% बाकी के होते हैं। एंड आफ्टर 14 मुखी के ऊपर और रेयरली 5% ही आपको नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे टोटल 1 to 14 मुखी एक रुद्राक्ष के शिव पुराण में मेंशन है। बट उसके आगे भी रुद्राक्ष है, 21 मुखी के तक रुद्राक्ष होते हैं। एंड साथ ही गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष एंड त्रिजुति, ये 3 रुद्राक्ष भी ऐड किए जाते हैं। तो टोटल 21 and 3, सो समथिंग 24 के आसपास टोटल रुद्राक्ष है। सो रुद्राक्ष को कैसे आइडेंटिफाई करना है आगे हम जानते हैं। सो रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे टेस्ट भी हैं। एंड इस टेस्ट में आपको मोस्टली ज्यादातर टेस्ट जो है वो 50-50% ही आपको रिजल्ट देंगी, या थोड़ा बहुत उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ऑथेंटिक टेस्ट जो है उसमें एक्सरे टेस्ट को ही ज्यादातर माना गया है, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरे के थ्रू उस रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट को आपको एक्सरे के रूप में दिखाते हैं। बट इस टेस्ट को हम मोर देन 10 मुखी के आगे के जो रुद्राक्ष है या मोर देन 13 14 मुखी के आगे की जो रुद्राक्ष है उनके लिए ही एक्सरे टेस्ट हम करना उचित करते हैं। एंड फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब 1 मुखी एंड 2 मुखी, एंड आफ्टर 14 मुखी या 13 मुखी के ऊपर के जो भी रुद्राक्ष है उनको एक्सरे टेस्ट हम करना जरूरी होता है, सब उसकी ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए। सो जो बाकी के जो रुद्राक्ष है वो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं 3 to 9 मुखी। एंड उसकी अवेलेबिलिटी भी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। सो उसमें सिर्फ देखने से उसका स्ट्रक्चर, उसका राउंड शेप देख, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेपाल रुद्राक्ष के बारे में।
आगे हम आप ध्यान रखिए इंडोनेशियन के बारे में आप माला के रूप में पहन सकते हैं एंड ज़्यादातर स्मॉल होते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाउ टू आइडेंटिफिकेशन जिन्हें रुद्राक्ष। सो उसके लिए आपको फर्स्ट टेस्ट आती है वाटर डीप टेस्ट। सो ये भी 50-50% जो हल्का रुद्राक्ष होता है वो डीप होता है, सॉरी फ्लोर होता है एंड जो हल्का नहीं होता है वेटेड होता है वो डीप हो जाता है वाटर में। सो ये भी 50-50% वर्क करता है। कॉपर पॉइंट टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे पॉइंट पे वो घूमती है, रुद्राक्ष घूमता है। सो ये भी टेस्ट एक साइंस बेस्ड प्रूफ नहीं है बट 50-50% वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉइलिंग वाटर। सो आप एक पॉट में आप वाटर में रुद्राक्ष डाल के आप बॉयल करोगे वाटर तो उस रुद्राक्ष को क्रैक नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो ऑथेंटिसिटी पहचान सकते हैं उस रुद्राक्ष की। नेक्स्ट है मिल्क डीप टेस्ट। सो मिल्क में आप रुद्राक्ष रखोगे विदाउट मिल्क, मतलब उसको कुछ प्रोसेस न किया हुआ नेचुरल जो फॉर्म में मिलता है तो उसमें रुद्राक्ष रखेंगे तो आपको अ, उस मिल्क का एक वो मिल्क ज्यादा दिन तक जाएगा, वो खराब नहीं हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टेस्ट है कट टेस्ट। कट टेस्ट में आप रुद्राक्ष को कट करके अंदर यहाँ पे कंपार्टमेंट आपको दिखाई देते हैं। सो आप कंपार्टमेंट से आप पहचान सकते हैं कि कितनी मुखी का रुद्राक्ष है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट टेस्ट में ए 4 एंड ए 3 7 कंपार्टमेंट है। तो 7 कंपार्टमेंट 7 कंपार्टमेंट है तो 7 मुखी का एक रुद्राक्ष है। सो कट टेस्ट से रुद्राक्ष खराब हो जाता है ना, तो कट टेस्ट भी इतना नहीं। एक्सरे टेस्ट हम कर सकते हैं बट मोर देन 14 मुखी एंड फर्स्ट एंड सेकंड मुखी के लिए। सो यहाँ पे आपको आईजीएल सर्टिफाइड यहाँ पे एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपको 14 मुखी का रुद्राक्ष आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सरे रिपोर्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट आपको दिखाई देती है। सो यहाँ पे 14 कंपार्टमेंट में एक्सरे में आइडेंटिफाई होते हैं तो आप ऑथेंटिसिटी को नेचुरली इसको पहचान सकते हैं। एंड आईजीएल लैब का एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट है जो अच्छा रिपोर्ट बनाते हैं एंड ये ज्यादातर लोग इसको ही डिमांड करते हैं। सो आप रुद्राक्ष को क्या लेना चाहते हैं तो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट के साथ ही लेना, बट नॉट आईजीएल ही रिकमेंडेड है, बाकी भी है। एंड हमारे पास आईजीएल की भी उपलब्ध होती है बाकी भी उपलब्ध होती है बट हम 14 मुखी के आगे की यही देते हैं, बट किसी को चाहिए तो आईजीएल की हम करा के दे सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है वर्क कैसा करता है एक्चुअली में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्या अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है? आप हैंड रेज कीजिए, आपका कैमरा किसी का नहीं है ऑन। एनी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। क्लियर है तो भी बता दीजिए क्लियर है। क्लियर, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं।
तो रुद्राक्ष वर्क कैसे करता है, तो ये प्रूफ हो गया है साइंटिफिकली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये प्रूव किया है स्टडी करके कि एज पर फिजिकल केमिकल स्टैटिक ये हमारे बॉडी पे, हमारे सूक्ष्म एनर्जी पे इफेक्ट करता है। सो रुद्राक्ष का जो नेचर है, ये फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो रफे टाइप का होता है। वो आपके बॉडी से कनेक्ट होके एक्यूप्रेशर टाइप आपको एक एक्यूप्रेशर टाइप आपको एक एनर्जी फील कराता है, एक्यूप्रेशर इफेक्ट देता है। तो ये इसी से आपका एक ब्लड सर्कुलेशन का भी एक बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पे हार्ट का भी हमारा पॉइंट होता है, हार्ट चक्रा भी होता है, हार्ट भी होता है। सो यहाँ गले में पहनना इसीलिए ज्यादातर कहा गया है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम द ऑर्गन जो है हार्ट का है, जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। सो नेक्स्ट है हमारे हीलिंग बेस्ड ऑन द थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट, जो थर्मल इफेक्ट होते हैं। सो जो रुद्राक्ष जो बीज होता है उसमें चिकनाहट, जो रुद्राक्ष का चिकनापन होता है, हमारे एक्सेस हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं या हमारे थर्मल या हीट की जो हमारी बॉडी में हीट होती है वो एक्सचेंज होती है, हीट एक्सचेंज होती है। थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट यहाँ पे वर्क करता है एंड हमें वो एक इफेक्ट देता है। तो नेक्स्ट है केमिकल बेस। केमिकल यानी हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एंड बहुत सारे केमिकल बैलेंस का भी पार्ट होता है ब्रेन में। सो यहाँ पे भी वो सूक्ष्म लेवल पे वर्क करता है। सो ये साइंटिफिकली, फिजिकली, केमिकली प्रूफ हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम आज, बाकी हम 1 to 10 मूवी के बारे में कल बात करेंगे। क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो। मैं आगे आपको एक दो तीन मेथड बताऊंगा जो रुद्राक्ष को चार्ज करने के बारे में बताता हूँ। मोस्टली रुद्राक्ष को चार्ज करने के लिए समय होता है वो शुक्ल पक्ष में हम चार्ज करते, जो भी रुद्राक्ष यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंडे, सोमवार के दिन आप उसको पहन सकते हैं। तीसरी बात, रुद्राक्ष को चार्ज करने की प्रोसेस एंड रुद्राक्ष को चार्ज करने के लिए जो रुद्राक्ष का चिकनापन होता है उसको बनाए रखने के लिए आपको 6 मंथ या मिनिमम 1 ईयर या मिनिमम 3 to 6 मंथ के बीच में आपको उसको कंडीशनिंग करना चाहिए। कंडीशनिंग करने के लिए आपको एक दिन उसको घी में रखना है 24 आवर्स। नेक्स्ट डे उसको मिल्क में, गाय के मिल्क में रख सकते हैं, दूध में 24 आवर्स। आफ्टर थर्ड डे उसको वाटर, मतलब सैटरडे आप घी में रख सकते हैं, संडे आपको वाटर में रख सकते हैं, मिल्क में रख सकते हैं एंड नेक्स्ट डे मंडे आपको उसको पानी, जो नदी का, रिवर का पानी है, जल है, गंगा जल है, उसके साथ क्लीन करके, चाहे तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, जो न यूज किया हो ब्रश, टूथब्रश का भी यूज कर सकते हैं, बट यूज नहीं किया, न किया हुआ आप उसको क्लींस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी रुद्राक्ष वियर करते हैं या नया रुद्राक्ष है वियर करना चाहते हैं। सो नेचुरल आइडेंटिफाई करने के लिए 3-4 चीजें हैं। जो नेपाल रुद्राक्ष होता है वो साइज बिग होती है, लाइक मोर देन 15 mm की
ऊपर। फाइव मुखी है तो जनरली नेचुरली होगा। सो फाइव मुखी सबके लिए यूजफुल है, सब यूज कर सकते हैं। एंड आगे सो कंडीशन के बाद कंडीशनिंग या आप चार्ज प्रोसेस की, उसी को ही चार्ज प्रोसेस करते हैं, कंडीशन कहते हैं। मंडे के दिन आप शिव जी का किसी भी एक मंत्र का, या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 टाइम या मिनिमम 21 टाइम विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस। एंड आपको वियर करना है आफ्टर द पूजा जो भी है, वो मंडे के दिन करने के शुक्ल पक्ष के अच्छे समय आपको करना है। मॉर्निंग का टाइम अच्छा ही होता है, बट राहु काल को आप देख के करिए। सो मन में आपके रुद्राक्ष के प्रति एक अच्छा भाव होना चाहिए। आपकी मन से श्रद्धा चाहिए। जीवन में रुद्राक्ष आपको बेनिफिट न दे, साइड इफेक्ट तो नहीं देगा, बट मोस्टली मैंने जिनको जिनको रुद्राक्ष दिया है बेनिफिट ही देता है। मिनिमम 21 डेज यू मस्ट वियर, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन लोगों को दिए हैं एंड उनके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। मैं क्रिस्टल भी सेल करता हूँ। सो बट क्रिस्टल्स का जो एक पावर होता है का टाइम, थोड़े टाइम के बाद वो कम लगता है। एंड उसको बार बार चार्ज मंथली पूर्णिमा के टाइम सैटेलाइट प्लेट के साथ या सनलाइट के साथ चार्ज करना पड़ता है। बट रुद्राक्ष है, जितने आपके साथ अलाइन हो जाएगा, आपके साथ जितना कनेक्ट रहेगा, सो उतना ही आपसे वो बेनिफिट देगा आपको। एंड मोस्टली आप मिनिमम 21 डेज रुद्राक्ष यूज करोगे ना, तो आप कभी नहीं उसको निकाल पाओगे। आप देखिए, आप ट्राई करके देखिए एंड आप मुझे बता सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फीमेल भी इसको वेयर कर सकते हैं, मेल भी वेयर कर सकते हैं। कुछ दो तीन कंडीशन है, रेयरली पूछते हैं लोग। क्या हस्बैंड वाइफ जब फिजिकली इनका एक साथ होता है, रिलेशन में होते हैं, तो उस टाइम यूज नहीं करना है, आप उसको निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है नॉन वेज। नॉन वेज एंड थर्ड इज फीमेल पीरियड्स का जो मंथली साइकिल प्रॉब्लम है, उनमें मंथली साइकिल की प्रॉब्लम भी यूज कर सकते हैं, बट आपको कुछ मन में है तो आप उस टाइम निकाल के रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है नॉन वेज। आप नॉन वेज खाते हैं तो आपके मन में लगता है कि नॉन वेज खाना है तो निकाल के रखना ही चाहिए, तो आप निकाल के रखिए। बट ये कोई पाप नहीं होता है, बट जितनी आप उसको प्योरिटी में पवित्र रखोगे, उतना ही आपको वो लाभ देगा। सो नॉनवेज खाते वक्त आप निकाल के रखिए, अगले दिन आप नहाने के बाद आप उसको वेयर कर सकते हैं। जनरली 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी सभी के लिए यूजफुल है। हम कल आगे बात करेंगे 1 मुखी से 10 मुखी के रुद्राक्ष के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में एंड उसके प्लैनेट के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम यहाँ पे क्लास को एंड अप करेंगे। एनी क्वेश्चन, क्वेरी, प्लीज हैंड रेज। आपको अनम्यूट करा दिया जाए। नो क्वेश्चन। जिस परमार से जी बोलिए। सर प्रणाम। नमस्ते। सर नमस्ते। मेरा ये पूछना था कि ये इसकी रुद्राक्ष की लाइफ क्या होती है। जैसे हमने एक बार आपके दिए गए गाइडेंस के अनुसार हमने उसको धारण कर लिया, तो हम उसको कितने समय तक चला सकते हैं, कितने समय तक हमें उसको पहन सकते हैं।
इसकी कोई एज पीरियड वगैरह कोई ऐसा होता है क्या? एक्चुअली में रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति जो हुई है, मैं बताना भूल गया, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। और जब डायनासोर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसी के पहले से ही ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। जैसे शिव पुराण में मेंशन है, तो पूरा ओल्ड है रुद्राक्ष का जो साइंस है। एंड आपका जो क्वेश्चन है कि वैल्यू उसका लाइफ क्या है, तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है। इसकी कुछ फिक्स उसका टाइम नहीं है, पीरियड नहीं है। बट आपको लगे कि यूज करने के बाद उसमें थोड़ा क्रैक आ रहा है, या उसका कलर ज्यादा ब्लैकिश हो रहा है, एंड उसमें कुछ उसका रफनेस स्ट्रक्चर है वो कम हो गया है, सो आप उस टाइम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ओके कुछ? सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एनीवन अदर, एनीवन, कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? सो आज हमने बेसिक जानकारी के साथ जाना आगे कि रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रुद्राक्ष नेचुरल फॉर्म में कहाँ पे उपलब्ध होते हैं, साइज के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने जाना। सो एंड हाउ टू चार्ज रुद्राक्ष, एंड कुछ रुद्राक्ष के बारे में हमने क्वेश्चन लिए। सो यहाँ पे हम रुकते हैं। मिलते हैं कल 7:30, आपको इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में दी जाएंगे। एंड ज़्यादातर लोग, आप चाहे तो प्लीज आप कैमरा ऑन कीजिए एंड लाइव कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।